कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग शाम के 6 बज गए हैं और आज हमारे यहाँ तो गर्मी बहुत ज्यादा है। बारिश तो हमारे यहाँ हो नहीं रही है अब की बार। और आप सब के इतने कमेंट आ रहे हैं, दीदी हमारे यहाँ 2 दिन से बारिश हो रही है, हमारे यहाँ 3 दिन से बारिश हो रही है और हमारे यहाँ 1 दिन भी बारिश नहीं हुई अब की बार तो। और रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई लगे हुए हैं स्कूल का काम करने में। रितिका को तो स्कूल का काम करना होता है, ईशांत को कुछ करना नहीं होता। ये इनकी पढ़ाई चल रही है अभी। बस रितिका ने तो बतेरी कर ली पढ़ाई, नींद आने लगी होगी है रितिका? सोगी के? बस रात में 11 बजे तक काम लग रहा था। फिर रात में 11 बजे करा इस तो सही को नहीं कर ले। अच्छा फिर रात में 11 बजे तेरे याद आ जाएगी कि मेरे तो यो काम दिया था। डट जाएगा। और ये देखिए, ये जो हमने खेत में नेपियर घास बीज रखा है उसमें से कट ले करके लेकर आए हैं रितिका के पापा। आप सबके 2-3 कमेंट आए थे कि दीदी कैसे बीजते हैं, तो ये इसके 2-3 टुकड़े कर लेते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे भी नहीं। बस ये देखिए यहाँ से इसकी जो ये आँख बोलते हैं हमारे यहाँ, तो ये देखिए ये आँख होती हैं, ये नहीं कटोनी चाहिए, यहाँ से कट करते हैं बीच में से और ऐसे 3-4 टुकड़े करके बीज देते हैं। बीजने का तरीका मैं आप सबको किसी दिन खेत में जाऊंगी तब दिखाऊंगी। अभी तो शायद ये किसी ने मंगवाया है तो लेकर आए हैं रितिका के पापा। और जिनके यहाँ की करड़ी मिट्टी है उन्हें तो पता ही होगा, जैसे ईख बीजते हैं वैसे ही बीजते हैं, क्योंकि मेरे मायके में ईख काफी बीजी जाती है तो मुझे पता है। और अभी मुझे निकालना है दूध, रितिका के पापा तो घर पर है नहीं तो अभी मैं ही निकालूंगी। और मुझे थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है क्योंकि इस भैंस का दूध मैं निकालती नहीं हूँ और मेरी आदत भी छूट गई है। नहीं तो पहले मैं ही निकालती थी दूध, पहले रितिका के पापा नहीं निकालते थे, पर यहाँ पर आने के बाद मैंने छोड़ दिया है। अभी रितिका के पापा ही निकालते हैं। और किसी भी काम को हम करना छोड़ देते हैं और फिर एकदम से किसी दिन करना पड़ता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। निकाल तो लेती हूँ मैं भी। तो चलिए अभी मैं दूध निकाल लेती हूँ और आप सबसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर में। दूध मैंने निकाल लिया है और अभी मैं जाऊंगी लकड़ियाँ लेने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ लेकर आते हैं। और लकड़ियाँ हम हमारे घर के सामने प्लाट है उसी में डालते हैं। हाँ मैंने कोई थी, शांत ने बोलते स्कूल का काम कर लेगा और ये टिप्पन है स्कूल में तान दिए काट दिया था। क्या था? तो तेरा स्कूल का काम कर ले। और ये देखिए लकड़ियाँ हमारे घर के बिल्कुल सामने प्लाट है, इसी में है हमारी। ये जो सामने का प्लाट है ये भी हमारा है और जो परली साइड प्लाट है बाजरा बीज रखा है वो भी हमारा है। वो मेरी बड़ी सिस्टर है कौशल, कई बार आप सब लोग में देखते हैं, उसका है। और ये देखिए अभी मैं जाऊंगी लकड़ियाँ लेने के लिए। और अभी यहाँ पर पानी तो है यहाँ का कुछ नमकीन, पर जमीन इतनी उपजाऊ है शायद पानी नहीं लगता है, इसी वजह से जैसे बरानी जमीन होते हैं तो खाद वगैरह नहीं डालते हैं तो वो जमीन थोड़ी सी ज्यादा उपजाऊ होती है। ये देखिए ये यहाँ से हमारे मोरी का पाइप जाता है तो यहाँ पर भी कितनी ज्यादा बेल उगी हुई है। चलेंगे बेटा आओ।
के पानी ले आए हो के? खाली हैं? ड्राम तो खाली है। तो पानी क्या हम ले आए? कम पर में? तो अभी मैं बना रही हूँ चाय। रितिका के पापा की आते ही चाय की फरमाइश हो गई है। और चाय आज मैंने 3 कप बनाई है क्योंकि ईशांत भी चाय पीने वाला है। ईशांत, ओ ईशांत, ईशांत मुँह डाली आजा मेरी खातर। हाँ बनाई है तेरी। टेबल बना के ने लो लिख लिया नुको कर कौन लिखदा बड़ा कौन लिखदा आड़ा और आज मैं बनाने वाली हूँ पेठा। के भैयो क्या कापिया और कापी का हाल देख ले। के है शांति आयो तेरे बहुत फाट रहे भाई। कापी का जमा पेजा पेजा कर रखा है। अरे इतने पेज की छोड़ दिए बीच में तो आँख नहीं चला रहे 8 बजे। तो अभी हम बैठ गए हैं बाहर और चाय पीने के बाद अभी मैं लगूंगी खाने की तैयारी में। और लगभग शाम को हम बाहर ही बैठ जाते हैं। और रितिका लगी हुई है ईशांत का स्कूल का काम करवाने में। स्कूल का काम तो ये फिर भी कर लेता है पर किताबें इसकी बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं। शरारत थोड़ी सी ज़्यादा करता है और ध्यान भी नहीं देता है इतना ज़्यादा, इसी वजह से। और रितिका अपनी किताबों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है पर मैं ईशांत को कुछ भी नहीं बोलती हूँ क्योंकि मैं इसकी उम्र की थी तब मेरी किताबें भी ऐसे ही पढ़ती थी। मैं भी इतना ज़्यादा ध्यान नहीं रखती थी। और गांव में बोलते हैं कि बच्चे माँ पर जाते हैं या बाप पर जाते हैं, तो ईशांत शायद मुझ पर ही गया है। तो अभी सब्जी की तैयारी मेरी हो गई है। तो आज सब्जी मैं गैस पर ही बनाने वाली हूँ। 1 कड़छी मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया है। और पेठे की सब्जी में हमारे यहाँ हम कैरी ज़रूर डालते हैं और ज़्यादा कुछ तो इसमें तैयारी करनी नहीं होती। पेठा कट कर लिया है मैंने और टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन और धनिया ये मैंने मिक्सी में पीस लिए हैं। और ये कैरी मैं लगभग सिलबट्टे पर भी कूट लेती हूँ पर आज गैस पर बना रही थी तो मैंने ये अदरक कूटने वाला ले लिया है। अभी गर्मियों में अदरक तो हम डालते नहीं हैं तो मैं इसमें कभी कभी लहसुन कूट लेती हूँ। सर्दियों में तो नहीं कूटती हूँ क्योंकि सर्दियों में तो हम इसमें लहसुन कूट लेते हैं तो फिर स्मेल थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है इसमें, फिर चाय में अजीब सी स्मेल आने लगती है। और पेठे की सब्ज़ी में तड़का हमारे यहाँ लगाते हैं सौंफ से और मेथी से। तो सौंफ ले ली है मैंने, मेथी ले ली है और 1 चम्मच जीरा ले लिया है और 2 चुटकी हींग डाली है मैंने। तो अभी सौंफ, जीरा, मेथी भुन गए थे तो उसके बाद फिर मैंने जो मसाले पीस कर तैयार किए थे वो डाल दिए हैं। तो अभी टमाटरों को मैं ढककर 4-5 मिनट के लिए पका लेती हूँ। और हरी मिर्च डालने से टमाटर का रंग थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो ये देखिए टमाटर मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं। और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। तो मसालों में लाल मिर्च, हल्दी और धनिया मैंने आज फिर से डाल दिया था। 1 चम्मच ही डाला है, 2 चम्मच नहीं डाला था। और 1 चम्मच नमक डाल दिया है। तो अभी सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करके 4-5 मिनट के लिए और पका लेती हूँ मैं। तो अभी मसाले मेरे अच्छी तरह से पक गए हैं और अभी इसमें मैं डाल देती हूँ पेठा। पेठा डालकर मिक्स कर देंगे। और ये जो मैंने कैरी कूटी थी ये मैं साबुत नहीं डालूंगी। मैंने सोचा कि टमाटर भी डाले हैं तो सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा खट्टी ना हो जाए।
तो मैंने थोड़ी सी बचा ली है और आधी से थोड़ी सी ज़्यादा डाल दी है। और अभी इसमें मैं 1 चम्मच चीनी डाल दूँगी। वैसे तो पेठे की सब्ज़ी थोड़ी सी खट्टी और मीठी होती है तभी अच्छी लगती है, पर ज़्यादा मीठी हो जाती है तब भी अच्छी नहीं लगती है खाने में। तो मैंने 1 चम्मच ही चीनी डाली है। अभी चीनी डालकर मिक्स करके ढक्कन लगाकर 2 सीटियाँ लगवा लेती हूँ मैं। तो अभी सब्ज़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है। ये देखिए कुछ ऐसी बनी है। और दूध मुझे चूल्हे पर ही गर्म करना होता है, तो रोटी मैंने चूल्हे पर ही बना ली है। चूल्हे में आंच थोड़ी सी अच्छी हो जाती है तो फिर रोटियां झटपट बन जाती हैं। और वैसे भी शाम का खाना मैं लगभग चूल्हे पर ही बनाती हूँ। तो चलिए अभी बाहर चलते हैं। और अभी मैं लगा देती हूँ रितिका के पापा के लिए थाली। रितिका और ईशांत दोनों बहन भाई लगे हुए हैं अभी स्कूल का काम करने में, क्योंकि आज मैंने खाना नहीं खाया, मैंने नहीं खाया तो वो दोनों बहन भाई भी नहीं खाते हैं। और आज रितिका के पापा थोड़े से जल्दी आ गए थे, तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं इनके लिए थाली लगा देती हूँ। और आज खाने में मैंने पेठे की सब्ज़ी बनाई है और रोटी है और दूध है। बस बिल्कुल सिंपल सा गांव का डिनर तैयार किया है। और हर रोज़ हम कुछ स्पेशल तो बना नहीं सकते, गांव में लगभग सबकी यही रूटीन होती है, सब्जी रोटी और दूध। तो थाली हमारी हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए। तो अभी रितिका के पापा को खाना देने के बाद मैं भी खा लेती हूँ और बच्चों को भी खिला देती हूँ। और आप सबसे तो मिलती अभी हूँ थोड़ी सी लगभग देर 10 में। बज गए हैं और काम हमारा सारा हो गया है। बस अभी बिस्तरे नहीं लगाए हैं, सोने की तैयारी है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।